देखिए, अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसमें सरकार ने एक मैंने ऐप लाया है जिसका नाम है संचार साथी ऐप। अब देखिए, जब हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो बहुत सारा ऐप जो होता है प्री लोडेड रहता है। जैसे उसमें कैमरा रहता है, गूगल जो रहता है, क्रोम रहता है, जीमेल रहता है। बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं जो उसको आप डिलीट करिएगा तो वह डिलीट होता ही नहीं है, यानी कंपनी वाला वह प्री लोडेड उसमें देता है। तो सरकार ने एक नियम लाया है कि जो साथी जो करके ये जो ऐप है संचार साथी ऐप, वो सभी भी जितने भी मोबाइल कंपनी जो बनाने वाली कंपनी है, यहाँ तक कि एप्पल वाली कंपनी को भी बोला गया है कि 90 दिनों के अंदर आप इस ऐप को जो नए मोबाइल बनाते हैं उसमें आप इंस्टॉल करके प्री लोडेड देंगे, और जो ऑलरेडी मोबाइल बेच दिए हैं उसमें भी आप अपडेट कर इस ऐप को आप डालिए। इस पर मुद्दा बहुत बड़ा उठा, विपक्ष वाला हंगामा भी किया। तो फिर जो संचार मंत्री सिंधिया जो राय हैं, उन्होंने कहे कि नहीं, मैं ये कंपलसरी नहीं है, जिसको मान लिया जाए डाउनलोड करना है वही करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा, ये अनिवार्य नहीं है। खुद ही अपनी बात से ये पलट गए, मात्र 24 घंटे के अंदर ही इतना ज्यादा मतलब कि मुद्दा उठा। अब देखिए, ये संचार साथी ऐप है, सरकार का क्या कहना है वो सब अभी बताता हूं। इससे आम पब्लिक को क्या परेशानी होगी या विपक्ष इतना क्यों हमलावर है, इसके लिए वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग आज पढ़ेंगे, जान लेते हैं कि संचार साथी ऐप जो है होता क्या है और इसे क्यों बनाया गया है, सरकार इस पर क्यों जोर दे रही है। तो जो सरकार का इसका कहना है, जो संसद में आज बात बताई गई है, वही चीज मैं आपको आज बता देता हूं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जो संचार साथी ऐप है वह होता क्या है। तो देखिए, संचार साथी ऐप जो है एक तरह का, एक समझिए कि साइबर सिक्योरिटी ऐप है। मतलब कोई भी साइबर क्राइम होगा तो उससे आपको सुरक्षा दिया जाएगा। एक तरह का ये साइबर सिक्योरिटी मतलब कि एक ऐप है। ये भारत सरकार का जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, उन्होंने ही मई 2023 में ही इसका वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया था ऑलरेडी, और 17 जनवरी 2025 को जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल हैं या iOS है उनके लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया। और इसे अब तक लगभग 1.14 करोड़, ये दोपहर के आज 12 बजे तक सरकार रिपोर्ट दी है कि इतना करोड़ से ज्यादा बार अभी तक ये जो सारथी ऐप है वह डाउनलोड किया जा चुका है पूरे भारतीय लोगों के द्वारा। जो संचार साथी ऐप है, मैंने वेब पोर्टल के मुताबिक इनकी मदद से 42 लाख से ज्यादा चोरी हुए या खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक किया गया है और 26 लाख से ज्यादा डिवाइस को खोजा गया है। मतलब सरकार खुद ही कह रही है कि 42 लाख से ज्यादा मोबाइल चोरी या खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक किया गया है। अब हमें ये नहीं पता लगता है कि एक तो पोल्यूशन वाला कंट्री खुद सरकार घोषित कर रही है और पूरे वर्ल्ड को ये बताएगी कि चोर बाजार जो है पूरा इंडिया है, यानी चोरी करने वाला भारत है ये। तो इतना आंकड़ा देता है, पता नहीं सरकार सोची या नहीं। जैसे चोरी ये जो ऐप है संचार सारथी ऐप, ये चोरी या खोए हुए जो मोबाइल होंगे उसके इसी ऐप के द्वारा ट्रैक किया जाएगा और ब्लॉक कर दिया जाएगा संचार सारथी ऐप के द्वारा। इससे क्या होगा कि जितने भी फ्रॉड कॉल होते हैं या मैसेज या धमकी या फिशिंग वगैरह की जो रिपोर्ट होती है वह सरकार इस पर कंट्रोल करेगी। फोन चोरी हो जाए या खो जाने की रिपोर्ट आप करा सकते हैं, उसे ट्रैक और ब्लॉक भी कर सकते हैं इसके द्वारा। फिर अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल कनेक्शन या सिम के बारे में भी आप इस ऐप के द्वारा आप पता कर सकते हैं। किसी मोबाइल के जो IMEI नंबर होता है उसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि वह असली है या नहीं है। भारतीय नंबरों से आने वाली जितने भी इंटरनेशनल कॉल को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो संचार साथी ऐप है वह हिंदी हो गया, अंग्रेजी और टोटल 21 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में ये अवेलेबल है। यह भारत सरकार के जो टेलीकॉम सिक्योरिटी सिस्टम है उससे ये जुड़ा रहेगा ऐप, जिसके जरिए जितने भी सेंट्रल इक्विपमेंट जो क्या उसको बोलते हैं, सेंट्रल इक्विपमेंट
आइडेंटिटी रजिस्टर होता है, यानी CEIR जैसे सेंट्रल डेटाबेस को एक्सेस किया जाता है। और CEIR में भारत के सभी मोबाइल हैंडसेट का IMEI नंबर भी दर्ज रहता है। ये तो एक चलिए सरकार का ये तर्क था कि ये अच्छा तर्क था। दूसरा मैं बताता हूं कि सरकार हर मोबाइल में संचार साथी जो ऐप है क्यों इंस्टॉल कराना चाहती है, सरकार का ये मंशा क्या है। विपक्ष बार बार ये कह रही है कि ये मैंने मोबाइल तो ऐसे हर आदमी का व्यक्तिगत चीज होते हैं ना, समझिए एक तरह का मौलिक अधिकार हो कि जैसा उसको राइट्स मिला हुआ है। कोई भी पर्सनल चीज है, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, और सरकार जब उसमें बहुत सारे बैंक का डिटेल रहता है, सरकार हर चीज में इंटरफेयर करेगी, फिर बाद में कहेगी कि ये डेमोक्रेसी कंट्री है। तो ये बेवजह सरकार इसमें अड़ंगा लड़ा रही है। सरकार को ये कहना चाहिए, जैसे आज कहा ही है संचार मंत्री ने, कि ये कोई मतलब कि कंपलसरी नहीं है कि आप डाउनलोड ही करेंगे या प्री इंस्टॉलेड रहेगा, यानी प्री इंस्टॉल नहीं रहेगा। सरकार ने हर मोबाइल में संचार साथी ऐप डाउनलोड करने के लिए 2 बड़े कदम मेरे हिसाब से उठाए हैं। पहला तो ये है कि लोगों को संचार साथी ऐप के फायदे बताने वाले जो SMS भेजकर इंस्टॉल करने के लिए प्रेरित करना। करोड़ों लोगों तक ये मैसेज लगातार भेजे जा रहे हैं, आपके मोबाइल पर भी आया होगा, जैसे लिखा होगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और उसका लिंक भी दिया होगा डाउनलोड करने के लिए। क्या आपको जानना है कि आपका मोबाइल असली है? जानने के लिए संचार साथी डाउनलोड करें, और लिंक दिया हुआ रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये मैसेज भेजता है सरकार के द्वारा। तो इस तरह से दूसरा मेरा कहना यह है कि जो 28 नवंबर है, जो देखे होंगे 28, आज तो हो गया कि 3 दिसंबर, 28 नवंबर को जितने भी मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली जितने भी कंपनियां हैं उनको संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने को कहा गया। इसे 90 दिनों के भीतर बोला कि आप लागू करिए और 120 दिनों में रिपोर्ट की जाए। लेकिन सरकार ने 3 दिसंबर को आज ही ये फैसला वापस ले लिया। इतना ज्यादा इनका विरोध हुआ गया विपक्षी पार्टियों का द्वारा। इस पर सरकार ने ये कहा कि यह जो ऐप है ये साइबर फ्रॉड से निपटने और टेलीकॉम सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ऐप के कारण हजारों गुम हुए मोबाइल फोन को खोजा जा रहा है। ये केंद्रीय जो संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हम इस ऐप को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे वे इसके फायदे के बारे में जाने, और ये मेरा कर्तव्य है बताना, समझिए ना। और इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है कि 2024 में देश भर में जो साइबर फ्रॉड के लगभग 22.68 लाख केस दर्ज किए हुए हैं, मतलब 23 लाख मान लीजिए। वहीं 9.42 लाख सिम कार्ड और IMEI से जुड़े 2.63 लाख फ्रॉड को रोका गया है। सिर्फ दिल्ली में ही करीब 4 लाख स्मार्टफोन चोरी होने के केस दर्ज हुए हैं। अनुमान है कि भारत में सालाना 50 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन या तो गुम हो जाते हैं या खुद चोरी हो जाता है। अब ये पूरे वर्ल्ड में एक इमेज पैदा होगा कि भारत जो है भाई चोर वाले कंट्री है। ये कोई संचार मंत्री खुद ही ये आंकड़ा पब्लिश कर रहा है। तो एक तो पॉल्यूशन वाला कंट्री है इंडिया, दूसरा कहेगा कि चोर वाला वही कंट्री है, क्योंकि इतना बड़ा आंकड़ा कोई मामूली आंकड़ा तो है नहीं। फिर तीसरा एक पॉइंट में ये समझते हैं हम लोग कि संचार साथी ऐप को अनिवार्य बनाने पर विपक्ष इतना मुखर क्यों है, क्या है सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले जो प्रियंका गांधी सांसद हैं, इनका स्टेटमेंट ये है कि यह कदम जो है लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। और ये बात सही भी है कि हर आदमी का अपना प्राइवेसी होता है कि मोबाइल में क्या रखा हुआ है, किससे बात किया हुआ है, क्या क्या अपना पर्सनल बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जिसको आप सोशल मीडिया या पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं। तो ये बात सही है। सरकार चूंकि इस ऐप को डालने के बाद पूरा उनके पास डिटेल चला जाएगा तो थोड़ी प्राइवेसी का मामला तो है भाई, सीधा जुड़ता है। यह एक जासूसी ऐप है। सरकार हर नागरिक को निगरानी करना चाहता है। जैसे सुने होंगे पिछला साल पेगासस वाले मुद्दा उठा था, NOS करके जो कंपनी, NOS ग्रुप करके जो इजराइल की एक कंपनी है, जो पेगासस वाले मुद्दे पर उठा था विपक्ष के द्वारा। मैंने कहा यह जा रहा था कि सरकार
मेरे हर मैंने चीज कहाँ बात करते हैं, क्या करते हैं, ये ट्रैक कर रहा है। तो ये पेगासस वाला मुद्दा उठा था, उसी तरह इसको जोड़ा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। दूसरा, कांग्रेस सांसद एक और है केसी वेणुगोपाल, उन्होंने बोले मदद के नाम पर बीजेपी लोगों के लिए निजी जानकारी तक पहुंच बनाना चाहती है। हमने पेगासस जैसे मामले देखे हैं। मैं बताया अभी पेगासस वाला मुद्दा, वो भी अब इस ऐप से लोगों को निगरानी की कोशिश हो रही है। यह कदम निजता और स्वतंत्रता के अधिकार है। बहुत सारे सांसद ने ये सब तरह का बात बोले, जो हमें ये लगता है कि सरकार को, जैसे आज सरकार ने पीछे हटा भी है। पहले तो कंपलसरी बना दिया था कि एक जितने भी कंपनी बना रहे हैं मोबाइल, उनको प्री इंस्टॉल दिया जाए। अब बाद में फिर अपनी बात से हट गया और कहा कि ऐसा नहीं है। जिस भी आदमी को कंपलसरी नहीं है कि डाउनलोड करेगा ही या नहीं करेगा, जिसको अच्छा लगता है वह करे, जिसको नहीं लगता है कोई इसमें बाधा नहीं है। ये बात सही है, सरकार उस पर दबाव नहीं डाले, समझ गए ना। जैसे पुलिस भी फिर रिपोर्ट होगा तो कोई कहेगा चोरी हो गया तो पुलिस तर जाएगा, तो पुलिस भी कहेगा कि भाई खैर पुलिस का तो दायित्व है ना काम करना। ऐसा थोड़े है कि वो मतलब कि उसका जबरदस्ती कर रहा है, टैक्स इंडिया के लोग भर ही रहा है तो दायित्व है पुलिस लोगों का काम करना, तो वो भी नहीं कर सकता। क्या वाकई आपके फोन में जो मौजूद संचार साथी ऐप है वह जासूसी हो सकता है? संचार साथी ऐप में जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके लिए आपसे 2 परमिशन मांगेगा। पहला तो ये मांगेगा कि एसएमएस भेजने की, और दूसरी आपके मोबाइल फोन में कॉल करने की, और उसे मैनेज करने की भी परमिशन मांगेगा। ऐप परमिशन सेक्शन में ये भी लिखा रहेगा कि आप कुछ महीने ऐप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये दोनों परमिशन हटा दिए जाएंगे। ये बात है, जैसे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि ये जासूसी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कैमरा, माइक, फाइल्स की परमिशन नहीं मांगता है, किसी तरह का डेटा कलेक्शन और शेयर नहीं करता है। भाई ये तो बता रहा है ये करेगा ही इस तरह से। क्या आपको संचार साथी ऐप डाउनलोड करना चाहिए? तो इसमें 3 तरह की यूजर है। पहले तो आपको देखे होंगे जिनके पास सरकार ने संचार साथी जो ऐप है उसको डाउनलोड करने के लिए मैसेज भेजा है। दूसरा, ऑलरेडी संचार साथी ऐप डाउनलोड कर लिया है और जिनके नए मोबाइल फोन में संचार साथी प्री इंस्टॉल होगा। इससे क्या होगा, खोए या चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने या ट्रैकिंग करने की प्रोसेस आसानी से हो जाएगा। तो ये सब बता रहा है, अब देखिए क्या होता है। अभी तो सरकार ने इस पर ये नहीं कहा है कि कंपलसरी है ही कि आप डाउनलोड करें। बाकी जो भी आएगा हम लोग फिर देखते हैं क्या मुद्दा उठता है।